हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज का अगला टॉपिक है क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 17वां प्रश्न क्या कह रहा है पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्न को समझेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है, अनुभाग किसको कहते हैं बच्चों? अनुभाग जो होता है वो सेक्शन होता है। ठीक है, सेक्शन, जैसे कक्षा 1 की 2 सेक्शन है तो मतलब कक्षा 1 की 2 सेक्शन है ए और बी, तो कहलाएंगी तो कक्षा 1 ही ना। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों दो अपने संख्या के बराबर, कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कक्षा 1 का एक अनुभाग एक सेक्शन एक ही पेड़ लगाएगा। ठीक है, अगर तीन सेक्शन है तो वो एक एक करके 3 पेड़ लगाएंगे कक्षा 1। ठीक है, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। कहने का मतलब यह है कि कक्षा 2 में अगर 3 सेक्शन है तो क्या करेंगे, एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा तो तीनों सेक्शन मिलाकर के 6 पेड़ लगाएंगे। ठीक है, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। मतलब कक्षा 3 में अगर 3 अनुभाग हैं तो क्या करेंगे, 3 पेड़ लगाएंगे। ठीक है, इत्यादि ऐसा कुछ कक्षा 12 तक चलता रहेगा। ठीक है, प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। यहां पे बता भी दिया गया कि एक कक्षा में 3 अनुभाग दिए हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार कुल विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहली बात, प्रश्न को समझिए आप बच्चों। ये जैसे मान लीजिए कक्षा 1 है। ठीक है, कक्षा 1 में बच्चों क्या किया गया कि पेड़ लगाने के बारे में सोचा गया। ठीक है, तो बताया गया कि इसमें 3 सेक्शन है। ये 3 सेक्शन हमने बना दिया। 3 सेक्शन, मान लीजिए इस सेक्शन का नाम है ए, इस सेक्शन का नाम है बी, इस सेक्शन का नाम है सी। अब यहां पर देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बारे में पेड़ लगाएगा, संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। प्रत्येक अनुभाग मतलब प्रत्येक सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब कक्षा 1 की संख्या कितनी है, 1 है ना, तो मतलब अपनी कक्षा की संख्या के बराबर प्रत्येक सेक्शन मतलब जो सेक्शन ए होगा, जो सेक्शन अनुभाग ए होगा वो अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। तो मतलब सेक्शन ए जो होगा वो 1 पेड़ लगाएगा, सेक्शन बी जो होगा वो भी 1 पेड़ लगाएगा, सेक्शन सी जो होगा वो भी 1 पेड़ लगाएगा। तो कहने का मतलब कक्षा 1 में कितने पेड़ लगाए गए, 1 2 3, कुल 3 पेड़ लगाए गए। ठीक है, मान लीजिए कक्षा अगर 2 है, कक्षा 2 है बच्चों, तो इसमें भी कितने सेक्शन होंगे, टोटल 3 सेक्शन होगी, क्योंकि प्रश्न में बता दिया गया कि इस प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन है, 3 अनुभाग हैं। ठीक है, इन सेक्शन के नाम भी अगर ए बी सी है तो अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। तो मतलब सेक्शन ए अनुभाग ए जो होगा वो कितने पेड़ लगाएगा, 2। अनुभाग बी कितने पेड़ लगाएंगे, वो भी 2। अनुभाग सी कितने पेड़ लगाएंगे, वो भी 2। ठीक है, तो टोटल कितने पेड़ लग गए कक्षा 2 के, 2 2 4 2 6, मतलब टोटल 6 पेड़ लग गए। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए हम थोड़ा सा लैंग्वेज लिख करके इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। बच्चों हम इसमें आंसर सॉल्व करेंगे तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। सर्वप्रथम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्न के अनुसार ही तो हमको सॉल्व करना है ना, तो प्रश्नानुसार बच्चों एक हम पहले लैंग्वेज लिखेंगे, एक फॉर्मूला लिखेंगे कि प्रत्येक कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़। ठीक है, प्रत्येक कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ जो होंगे वो क्या होंगे, कुल अनुभाग। अब बच्चों एक चीज समझिए, कुल अनुभाग गुणे कक्षा की संख्या। ठीक है, एक चीज आप ये समझिए बच्चों, जैसे अगर टोटल अनुभाग कितने हैं, टोटल अनुभाग यहां पर देखिए प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं
और कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाने हैं तो अनुभाग में कक्षा की संख्या का गुणा कर देंगे तो टोटल आ जाएगा ना कि इतने पेड़ लगाए गए। जैसे यहां पर देखिए ये 3 अनुभाग हैं, ये 3 सेक्शन हैं, ठीक है, 3 सेक्शन, और 3 सेक्शन में प्रत्येक सेक्शन की कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाया गया। तो 3 सेक्शन में कक्षा की संख्या से अगर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पेड़ लगाए जाएंगे, 1 2 3 पेड़ लगाए गए, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। अब क्या करेंगे, यहां पर हम लिख लेंगे कि प्रत्येक कक्षा में अनुभाग, प्रत्येक कक्षा में अनुभाग कितने हैं बच्चों, अनुभाग बराबर 3 है। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग दिए गए हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कि कक्षा 1 में लगाए गए पेड़, अब कक्षा 1 के द्वारा जो पेड़ लगाए जाएंगे बच्चों वो कितने होंगे, वो क्या होंगे, कुल अनुभाग कितने हैं, 3 हैं, और कक्षा की संख्या कितनी है, 1 है, कक्षा संख्या 1, ठीक है। तो 3 एकम 3 मतलब कक्षा 1 में 3 पेड़ लगाए गए, ठीक है, सिंपल सा है। अब बच्चों कक्षा 2 में लगाए गए पेड़, आप कक्षा 2 में जो पेड़ लगाए जाएंगे कुल अनुभाग कितने हैं, 3, ठीक है, और यहां पर देखिए प्रत्येक कक्षा में अनुभाग 3 है, ठीक है, तो 3 लिख दिया। कक्षा की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6, मतलब कक्षा 2 के जो बच्चे होंगे वो 6 पेड़ लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही कक्षा 3 में लगाए गए पेड़ बराबर होंगे जो वो 3 गुणे कक्षा की संख्या कितनी है, 3, मतलब कुल अनुभाग 3 है और कक्षा की संख्या कितनी है, 3 है, 3 त्रिकाई 9। इतनी बात क्लियर। अब ऐसे ही करते करते 12 तक लगाने हैं ना, कक्षा 12 तक की स्कूल है, तो कक्षा 12 में लगाए गए पेड़ जो होंगे वो कितने होंगे, कुल अनुभाग कितने हैं, 3 है, और कक्षा की संख्या कितनी है, कक्षा की संख्या 12 है, तो 12 त्याई 36, कक्षा 12 के बच्चों द्वारा पेड़ लगाए गए कितने होंगे, 36, ठीक है। अब इसकी हम एपी सीरीज बना लेते हैं, एपी सूची बना लेंगे। एपी सूची बनाएंगे तो बच्चों कक्षा 1 से शुरू करेंगे, 3 6 9 कॉमा डॉट 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 डॉट, कक्षा 12 का जो लिखेंगे 36, बीच में तो 4 5 6 7 ऐसे आएंगे, ठीक है। कक्षा 1 की पेड़, कक्षा 2 के पेड़, कक्षा 3 के पेड़, फिर डॉट 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 कक्षा 12 के पेड़, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें जो जो चीजें हमको दी गई हैं सारी चीजें हम लिख लेंगे। तो इसमें हमको क्या दिया गया है, ए दिया गया है, ए बराबर कितना है, 3 है, ठीक है, ठीक है। अब हमको क्या दिया गया है, एन भी हमको पता है, एन कक्षा 1 से लेकर के 12 तक लगाना है ना पेड़, तो मतलब कुल कक्षाएं कितनी हैं, 12, मतलब 12 कक्षाओं के बच्चों द्वारा पेड़ लगाएंगे तो एन बराबर 12 हो गया, ठीक है। अब बच्चों यहां पर देखिए लास्ट पद हमको पता है, लास्ट पद पता है, तो लास्ट पद को हम ए एन से दिखाते हैं, ए एन का मान है 36। हम यहां पर डी भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको ए एन पता है, ए पता है, एन पता है, इसलिए हम बच्चों डी ना निकाल करके हम छोटा वाला एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, इसलिए हम डी नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो एस एन का छोटा फॉर्मूला हमको पता है कि एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन होता है, ठीक है। अब एस एन का मान हम इससे निकाल लेंगे, तो चलिए अब निकालते हैं। तो एस एन बराबर हमारा हो जाएगा, एस एन बराबर एन कितना है, 12 है, तो 12 बटे 2, फिर ब्रैकेट में ए कितना है, 3 है, फिर प्लस ए एन का मान कितना है, 36 है, ठीक है। 2 से हम काट देंगे 12 को, 6 बार में 6 दूनी 12, ठीक है। अब 36 में 3 जोड़ देंगे तो 39 हो जाएगा, तो एस एन बराबर हो जाएगा 6, ब्रैकेट हटा देंगे गुणे का चिन्ह, और 36 3 39, ठीक है। 6 का गुणा 39 में कर देंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 9 6 54 की 4, 5 हासिल, 6 त्रिक 18, 5 हासिल था, 18 5 23 हो गया। यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर।
उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, एक एक चीजें, प्रश्न की एक एक चीज मैंने आपको समझाई है। यदि अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।